हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो आप सभी लोगों को पूरा सेट लगाना है और कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और 100 में 100 आप सभी लोगों को बताना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जज करना कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है, क्योंकि आपका नया आपका सेट आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इस क्वेश्चन में अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोलियो का जो टीका होता है ये मुंह के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर जहाँ से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पोलियो मुक्त भारत ये कब से घोषित किया गया है, तो 2013 से आपका किया गया। इनकेस अगर रेंज में देकर के पूछा जाता है तो आपका 2012-13 आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि पोलियो मुक्त भारत कब से घोषित किया गया था, 2012-13 से किया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसे क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जब भी कभी क्या होता है कि अगर वाष्प अगर द्रव के रूप में अगर आपका परिवर्तित होता है, इसे हम लोग जो है कंडेंसेशन या संघनन के नाम से जानते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब के कारण से ध्वनि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण से रक्त थक्का नहीं जम पाता है, तो आपका हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण से। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि कहलाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है प्राथमिक घटा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे जो क्वेश्चन आपका नया है इसको आप सभी लोग याद करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स जो होता है ये किसी भी वर्ड के आपका पहले लगता है और सफिक्स आपका बाद में लगता है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इस वर्ड के साथ जो आपका प्रीफिक्स का आपका प्रयोग होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अन। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लिखना काफ़ी कठिन है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए जब भी बिहार पुलिस को कांस्टेबल का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, और वैसे जनरली आप लोगों के द्वारा हो भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा आपका जो है कुछ आपका कठिन आपका पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि लिखना काफ़ी कठिन है। इसके लिए सभी ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको ये में कहा जा रहा है कि राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राइटिंग इज वेरी आपका हो जाएगा डिफिकल्ट। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है। कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 8 से 9 तक आपको करेक्ट आपको स्पेलिंग आपको चुनना है और यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपका करेक्ट आपका स्पेलिंग आपका क्या दिया गया था। आपका क्लाउड्स आपका हो जाएगा, ये आपका नंबर राइट दिया गया है। बाकी जितने भी आपको दिया गया है ये सभी आपके गलत आपको दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्लाउड्स का स्पेलिंग आपका इस प्रकार से आपका होता है। 9 नंबर में भी आपको स्पेलिंग आपको एरर आपको छाटना है और जो भी आपको करेक्ट आपके लगे आपको लगे ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर आपका हो जाएगा सभी ऑप्शन में आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेटर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी आपको दिया गया है ये सभी आपको गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि पुट बाय मीन्स। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि पुट बाय मीन्स, तो इसके लिए आपको बताना है आगे आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सेव। क्या हो जाएगा, पुट बाय मीन्स सेव। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। देखिए इसका मतलब होता है पुट बाय मीन्स आपका सेव, इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना।
राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये आपका बिल्कुल आपका नया सेट है। इस सेट को मैंने अभी तक रिवील आपको नहीं कराया था, लेकिन आप देख पाएंगे चूंकि आपका नया सेट अभी आपका है, तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनता होगा। और इस प्रकार के सेट में अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स आपका आ रहा है, कम से कम अगर आपका 70+ या आप दूसरी अगर कैटेगरी से है, जनरली आप मान करके चलेंगे 70 आपको स्कोर आपको करना है, और 70 अगर इस प्रकार के सेट में अगर आपका कवर हो जा रहा है तो डेफिनेटली आप मानेंगे कि आपका तैयारी बेहतर आपका है, क्योंकि ये सेट आपका बिल्कुल आपका लेटेस्ट है, ना तो किसी प्रकार के रिवीजन है और ना तो और कुछ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी चूंकि आपका कवर आपका हो चुका है, तो इस प्रकार के सेट में आपको देखना है कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बिल्कुल आप लोगों को टाइम भी मिलेगा और आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, तो हमें औसत छापना है, तो ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है, इसलिए हमें इससे जो है गलत नहीं कहना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल आपका गलत कहा जा रहा है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये किसी प्रकार का डिपेंड आपका नहीं करता, क्योंकि जो जी होता है ये आपका कांस्टेंट आपका वैल्यू होता है, जो कि 9.8 मीटर आपका पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो है द्रव्यमान से किसी प्रकार का आपका लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम द्रव्यमान में 10 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। बनाएंगे आप लोग, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का आपको दिया गया है और बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना यह है कि जैसा कि देख पाएंगे कि आपको जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग माइंड में रखेंगे, और ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इससे आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन आपका आएगा डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम का आपका जो है आपको दिया गया 144 ग्राम में कहा जा रहा है कि 10 ग्राम परमाणु मौजूद होगा। तो देखा जाए तो मैग्नीशियम जो आपका रियल में आपका होता है, इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपका कितना होता है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका होता है 24, सॉरी आपका होता है 12, और इसका हमें निकाल लेना है क्या, तो परमाणु इसका जो है आपको द्रव्यमान निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका 2 से इसको गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना आपका कितना हो जाएगा 24। अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि 124 आपको ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितना जो है मैग्नीशियम के कहा जा रहा है कि 144 ग्राम में 10 ग्राम मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या करना है कि 24 से सिंपली आपको डिवाइड कर देना है। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर 100 आपको दे दिया जाए 100 रुपया और कहेगा इसमें 10 रुपया का कितना नोट होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपको सिंपली इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए और देखिए आपका कितना आपका आंसर आ रहा है। तो इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ये आपका जो है 6 बार में आपका कट जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक तत्व की आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, एक तत्व का आयनन ऊर्जा निर्भर करती है, ये आपका किस पर करती है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपके जो है केंद्रीय आपका प्रभार पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको नया लगेगा इसको आप सभी लोगों को याद रख लेना है। तो देखिए एक तत्व का आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, तो ये आपका केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जानवरों के किस फाइलम संघ को कहा जा रहा है कि प्लेट वर्म भी कहा जाता है, यानी कि चपटे कृमि कहा जाता है। ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बनाएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्लेंटी हेलमेंथीज आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। कहा जा रहा है कि जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेट वर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है, तो आपका प्लेंटी हेलमेंथीज को कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर आपको लगाना है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रेफरेंस याद रखेंगे। इसका मतलब आपका होता है अचानक आफत आ पड़ना। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा
ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहग। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहग। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि जटिल का विलोम होगा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप लोगों ने बना लिया होगा। जटिल का आपका विलोम क्या होगा, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जटिल का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सरल। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द देशज है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए शब्द जो होता है आपका देशज, विदेशज और तद्भव और आपका तत्सम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपका देशज है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका देखिए कटोरा जो है ये आपका देशज शब्द है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुबहू आपका सेम टू सेम आपका पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन सा आपका तद्भव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो संस्कृत का वैसा वर्ड जो कि हिंदी में प्रयोग करने पर उसका जो है शब्द बदल जाता हो उसे हम लोग तद्भव बोलेंगे, नहीं तो उसे हम तत्सम के नाम से जानते हैं। वैसा शब्द जिसका कि संस्कृत में भी वही चीज़ें प्रयोग हो और हिंदी में सेम टू सेम आपका प्रयोग हो, जिसे हम लोग तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा आपका तद्भव आपको दिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीव। करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कि आपका तद्भव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पीएम शक्ति का जा रहा है कि गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है, निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेना। कहा जा रहा है कि पीएम गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है, निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अवर संरचना विकास के इंजन। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेंट करने वाली मशीन आधारित है, बताएंगे किस सिद्धांत पर आपका आधारित है। तो देखिए पेंट करने वाली जो मशीन होता है ये आपके बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे पेंट करने वाली मशीन किस पर आपका आधारित होता है, तो यहाँ पर बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें कि दाब प्लस गतिज ऊर्जा प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा और बटे आपका आयतन होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है आदर्श तरल डैश होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श तरल क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घर्षणहीन और असंपीडीय होते हैं, जिसे हम लोग आदर्श तरल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि जब कोई बिंदु 2F पर आता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, बताएंगे आप लोग कहाँ बनता है। इसको मैंने आपको फिगर बना करके आपको ड्रॉ करके आपको बताया हुआ था। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से आपको उत्तल आपका दर्पण होता है और बीच में आपका जो है फोकस होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आपका F होता है और यहाँ पर आपका 2F होता है। सिमिलरली इसी टाइप से आपका इधर आपका F और यहाँ पर आपका 2F आपका होता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जब भी कहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा है तो 2F पर रखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर वस्तु रखा जा रहा है। तो ये सिंपली आपका यहाँ पर आएगा और यहाँ से जो आपका कटेगा ये आपका इस प्रकार से आपका कटेगा। देखिए इस प्रकार से आपका कट करके यहाँ पर आपका चला जाएगा और ये जो आपका दूसरा आपका आएगा यहाँ पर आएगा और यहाँ से जो आपका जा करके ही कटेगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर कट जाएगा। अगर अच्छे से आप इस जो है फिगर को आप ड्राउ करेंगे तो आपका 2F पर ही आपका जा करके कटता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका 2F पर जा करके कटेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से आपका फोकस हो गया, ये आपका एक फोकस हो गया और ये आपका दूसरा आपका यहाँ से यहाँ फोकस हो गया। तो ऐप के आपका दोगुनी पर आपका जा करके कट रहा है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फोकस कहा जा रहा है कि दूरी की दोगुनी दूरी पर आपका जा करके कटेगा। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अवसरों पर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये काफ़ी कम होता है और ये जो है विचलित नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था। तो आपका हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर, जो है यहाँ पर आपका उच्च स्तर हो जाएगा, मतलब बाहरी ऋण का दबाव था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जीवन का जो मूलभूत इकाई होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोशिका। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ध्वनि की जो प्रबलता डिपेंड करता है ये आपके आयाम पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ध्वनि की प्रबलता ये किस पर आपका डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड करता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब, तो ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भंवर धाराएं पढ़ाई गई होंगी, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। भंवर धाराएं क्या होता है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन अच्छा ये में आपको दिया गया कि धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, यही हमारा आपको करेक्ट आपको दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होता है, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फॉर्मूला आपका है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। और जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि GR² बटे आपका R+H का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो माइंड में आपको फिट रखना है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो GR² बटे आपका R+ आपका छोटी h का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर P, और कहा जा रहा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर Q हो, तो निम्न में से कौन सही है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो सॉल्व करेंगे इसको और बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आपको अगर जनरली अगर पूछा जाता है तो चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है सेक कोसेक थीटा माइनस आपको साइन थीटा बराबर आपको P दिया गया है, उसके बाद सेक थीटा माइनस आपको कॉस थीटा बराबर आपको Q दिया गया है। तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको खुद से आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखिए साइन आपको यहाँ पर दिया गया है, कोसेक दिया गया तो कोसेक को नीचे लाएंगे तो आपका साइन हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। जो भी आपका आएगा समीकरण आपको क्या करना है कि आपका P बराबर आपको 1 मान लेना है। इसको भी आप सभी लोगों को इसको जैसे सेक को नीचे लाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस। उसके बाद एलसीएम लेकर के Q बराबर आपका जो भी आपका आएगा समीकरण आपको सेकंड मान लेना है। लास्ट में आप सभी लोगों को दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाना है, कहा जा रहा है कि परिपक्वता पर 324 बन जाती है, तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए ये सबसे एक मैं आपको सटीक आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको हमेशा यही ट्रिक को यूज़ करना है। बाकी अगर आप ये सोचेंगे कि रट लेंगे उसके बाद जाकर के एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। सिंपली हमारा आपको ये करना है। टाइम देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 2 वर्ष आपको दिया गया। तो देखिए टाइम जो आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पर दिया गया 2 वर्ष, तो ये आपका 2 वर्ष हो गया। और देखिए यहाँ पर आपका आर कितना दिया गया, तो आर बराबर आपका दिया गया है 20% आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टोटल जो राशि हो जा रहा है ये कितना हो जा रहा है, 324 रुपया हो जा रहा है। इसके लिए देखिए आपका फॉर्मूला होता है ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है टोटल जो अमाउंट होता है, इसके बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आपका 1 + R/100 और ऊपर आपको जो है टाइम आपको रखना है। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। अगर आपको कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको धड़ाक से ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, इस फॉर्मूला पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 324 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 324 बराबर में लेंगे, क्योंकि टोटल आपका अमाउंट आपको दिया गया है कि टोटल जो परिपक्वता मतलब टोटल जो राशि हो जा रहा है ये कितना हो जा रहा है, तो 324 रुपया आपको हो जा रहा है। उसके बाद देखिए आपका पी पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब प्रारंभिक आपका कितना था, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 + आपका R/100 आपका 100 होगा। तो R कितना दिया गया है 20, तो आप लोग 20 ऊपर रखेंगे और नीचे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। इसको क्लोज करेंगे। टाइम आपको देखिए यहाँ पर आपको 2 वर्ष आपको दिया गया है, ऊपर आप लोग 2 रखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सटीक आपका यही आपका फॉर्मूला है, इतना आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर ये ना पूछ करके दूसरे तरीका से पूछा जाता है कि ब्याज कितना होगा, या चाहे जो भी आपका पूछा जाता है उसमें से आपका एक ही ऐसा राशि रहता है जो कि आपका नहीं दिया रहता है, बाकी ऑल ओवर आपके सभी चीज़ें आपको दी गई रहती है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो आपका फॉर्मूला आपका होता है, तो जैसे कि आपको मान लिया जाए कि टोटल अमाउंट अगर आपको निकालना रहे तो आपको सिंपली हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, P इंटू आपका 1 + आपका R/100 आपका 100 हो जाएगा और यहाँ पर आपको T ऊपर जो है आप सभी लोगों को रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका इससे निकल जाएगा। और ये अगर पूछा जाता है कि कितना था, तब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको माइनस लगा देना। अगर पूछा जाता है कि कोई राशि को अगर चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर लगाया गया है और कहा जा रहा है कि इतना अगर हो गया, तो पूछा जाता है कि पहले कितना था,
तो याद रखना है कि उसमें आपको वैसे केस में आपको जो है आपको माइनस आपको करना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे सटीक आपका यही है, यही रूल को आपको अपनाना है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। तो वो जो आपका रटने वाला होता है कि इतना आपका 5 वर्ष के लिए इतना होता है, 2.5 वर्ष के लिए इतना होता है, ये फॉर्मूला आपको ऑलराउंडर होता है जो कि कहीं पर भी आप पुट करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 243 पर पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखिए इस प्रकार के कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है कि सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपको 200 आपका 13 आपको दिया गया है, तो 6 में ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों 6 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 213। और अगर 4 से अगर 6 में भाग लगाते हैं तो आपका शेष जो बचेगा रिमाइंडर आपका ये आपका 2 बचेगा। तो जो शेष बचता है उसको ऊपर रख देंगे और 3 पर देखिए आपका कितना स्क्वायर है, तो इसको गुना करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9। यानी करने का मतलब है कि लास्ट में जो आपका वैल्यू आएगा तो ये आपके 9 के ही आपके बराबर आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी लगाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर उतना बार अगर गुना करते तो काफी ज्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैथ को लेकर के काफी ज्यादा आप लोगों का डिमांड था कि मैथ स्पेशली प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैथ आपका सेट में जो है आपका यही पैटर्न आपका हर एक बार आपका फॉलो आपका किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका मैथ अभी आपका क्लियर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल कहा जा रहा है कि 25/3 प्राप्त हो जाए। तो सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि 5/12 को अगर हम लोग x से अगर गुना कर दे तो प्रतिफल आपका कितना आ जाए, तो आपका 25/3 आ जाए। अब आपको सिंपली इस पार से उस पार आप लेकर के जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 25/3 हो जाएगा और ये जाके भाग लगेगा तो 12 आपका जो है ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। 3 से काटिए इसको 4 बार में और 5 से इसको काटिए 5 बार में, तो 5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली कहा जा रहा है कि 2x² + x - 28 < 0। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से x के संभव कौन सा मान निर्दिष्ट करता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली देखिए क्या करना है, इसका देखिए आपका फॉर्मूला होता है b² - आपका 4ac होता है। तो इस पर रख करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा इससे आपको लेस देन करके और 0 के बराबर इक्वल करके आपको चल देना है। तो या तो आप जो है यहाँ पर बराबर जो है ऐसे भी लेकर के आप चल सकते हैं। तो इसका जो भी आपका वैल्यू आएगा तो आपको जज कर लेना है कि वो आपका 0 से छोटा है या फिर x का जो वैल्यू आया है ये आपके किसके आपके बराबर आया है, या तो आपका 0 के बराबर आएगा या तो फिर आपका 0 से अधिक आएगा या 0 से आपका कम आएगा। तो जो भी आपका होगा आप लोग सॉल्व कर लेना इसका। तो इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, या इस प्रकार से अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि 2x² यहाँ पर आपको दिया गया है, 2x² + आपका x - आपका 28 दिया गया है। इसका आप सभी लोगों को क्या करना है कि इसका गुणनखंड करके आप सभी लोगों को आपका वैल्यू निकाल लेना है। देखिए द्विघात आपका समीकरण दिया गया है, तो इसका जो वैल्यू आएगा x बराबर आपका एक बार कुछ आएगा और फिर आपका x बराबर आपका कुछ आपका वैल्यू आएगा। तो जो भी आपका वैल्यू आएगा ये आप सभी लोगों को देख लेना है कि जो ये वैल्यू आपका है ये आपका 0 के बराबर है या फिर जो x का जो वैल्यू आया है ये 0 से बड़ा है या फिर आपका छोटा है। तो जो भी आपका आएगा आप लोग अपने तर्क के अकॉर्डिंग जो है लेस देन ग्रेटर देन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका इसके लिए आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आपका आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 से आपका जो है आपका छोटा आएगा और 7/2 से आपका जो है ये आपका छोटा आएगा, जो कि आपके इसके बीच में एग्जैक्ट आप रखेंगे तो आपका वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका निकल करके आएगा। तो ये आप सभी लोगों को खुद से जज कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 21 और 280 का लॉसो क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा है। तो एलसीएम आपको निकालना है। तो सिंपली आप लोग इसको जो है निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट वाला बात आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो काफ़ी सारे छात्रों को जो कन्फ्यूजन क्रिएट हालांकि हुआ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली इसको करना कैसे है, देखिए इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका जो आपका 2 को वैल्यू आपका निकल करके आएगा, जो भी आपका है। मान लेते हैं कि आपका x बराबर, जैसे कि एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, चूँकि आंसर आपका जब मैंने बता दिया है तो x का जो वैल्यू आपका आएगा एक बार आपका -4 आएगा और एक बार जो वैल्यू आएगा 7/2 आएगा। लेकिन आप सभी लोगों को निकाल करके देखना है। तो देखिए जो x का आपका वैल्यू निकलेगा ये आपका मान लिया जाए कि एक बार आपका आ गया 7/2 आ गया और ये आपका कितना आ गया, आपका 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि 0 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि 0 और आपका लेस देन करके और x का जो वैल्यू आया है इसको यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, तो इस पर आपको रखना है, लेफ्ट साइड आपको रखना है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर आपको शुरू में क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 4 और आपका कितना हो जाएगा, तो 7/2 आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये तर्क आपको लगाना है कि जो आपका ये आपका 4 है ये देखिए आपका 0 से भी आपका छोटा है और ये जो आपका 7/2 दिया गया ये 0 से आपका बड़ा है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो 0 है आपका ये कैसे इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो पहले अगर देखा जाए तो x का यानी कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आपका है
ये क्या है, तो ये आपका क्या है, तो जीरो से आपका क्या है, तो जीरो से एक आपका छोटा है, तो जो छोटा है इसको यहाँ पर रखेंगे और जो बड़ा है यहाँ पर आप रख देंगे। तो यानी कहने का मतलब कि एक्स का जो वैल्यू निकल करके आया हुआ है ये कितना आया हुआ है, तो आपका आया है 4 से आपका छोटा और आपका आया है 7/2 से आपका बड़ा आया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार आप से भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत कहा जा रहा है कि कितना मतलब परिवर्तन होगा। ये चीज़ें आपसे यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है कि जब भी कभी एक ही चीज़ पर अगर 2 बार घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पर ए बी बटे यहाँ पर जो है 100 फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको यही करना है, ए प्लस बी प्लस आपका ए बी बाय 100 फॉर्मूला का यूज़ करना है, बिल्कुल आपका बन जाएगा। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको करना यह है, कहा जा रहा है कि 5% आपका बढ़ा दी गई है तो 15 जो होगा, सॉरी 15 कहा जा रहा है तो 15 आपका प्लस में होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 20% आपका घटा दिया गया, तो एक ही चीज़ पर 2 बार घटना घट रही है तो एक बार आप क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस, चूंकि ए बी होता है तो दोनों को गुना करेंगे, 15 गुना 20 करेंगे तो आपका माइनस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस लिख दिए हुए और नीचे आपका कितना हो जाएगा 100, 20 से काटेंगे 20 25 हो और 5 से काटेंगे तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए ऐड करिए तो देखिए 15 और 3 आपका कितना हो जाएगा 18 और माइनस आपका कितना हो जाएगा 20। तो आपका जो आंसर आपका निकल करके आएगा देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 15 और 3 आपका कितना हो गया, आपका 18 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 3 आपका कितना हो गया आपका 18 और इसमें से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 20 आपका जो है सॉरी आपका ऐड नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आपका मिस हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला एक साथ करना है, माइनस वाला आप सभी लोगों को एक साथ करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा और माइनस वाला एक साथ जुटेगा, ये भी माइनस में है और ये भी आपका माइनस में, तो कितना हो जाएगा 20 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 23 आपका हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है कि 15 में से 23 को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, लेकिन 8 जो आपका आएगा 8 आपका ये माइनस में आएगा और माइनस ये आपका दर्शाएगा कि आपका क्या हो रहा है, तो हरासमेंट हो रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, तो आपका जो है कमी हो रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए माइनस ए बटे ए और बराबर यहाँ पर आपको 7 दिया गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए का वैल्यू कितना होगा, 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए हम आपको क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, बताना है आप सभी लोगों को सॉल्व क्या होगा। देखिए कभी कभी होता क्या है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो कुछ आप ऐसा वैल्यू अगर रखेंगे एक जगह पर तो ये क्या होता है कि सेटिस्फाई कर देता है, मतलब बराबर आपका 7 पूर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ जो भी चीज़ को आप यहाँ पर रख करके इसको पुट करेंगे जो सेटिस्फाई कर दे, वही चीज़ यहाँ पर रखने के बाद जो आंसर आता है वही आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कितना भी सेटिस्फाई करेंगे ये जल्दी आपका होगा नहीं। तो आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है आपका कि ए स्क्वायर और माइनस आपका यहाँ पर आपका 2 हो जाता है, इस पर आप सभी लोगों को सॉरी प्लस आपका 2 हो जाता है, इस पर आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। देखिए आपको करना यह है 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 और माइनस आप सभी लोगों को क्या करना है 2, सॉरी प्लस आपको कितना करना है 2, तो ये आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 51। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आपका 2 होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 प्लस आपका 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 51। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 13 रेशियो यहाँ पर आपको 16 दिया गया है। यदि मिश्र धातु में चांदी का भार दिया गया 4.8 ग्राम आपका हो तो कहा जा रहा है कि इस मिश्र धातु में सोने का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि रेशियो मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चाहो तो आप यहाँ पर XY भी मान करके जो है सॉल्व आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए रेशियो मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल आपको जो दिया गया है, टोटल यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि चांदी का आपका जो भार दिया गया है कितना दिया गया 4.8 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पर अगर चांदी की अगर हम बात करें तो सोना और चांदी का दिया गया, तो चांदी आपका कितना दिया गया है तो 16 आपको दिया गया। तो चांदी का तुलना चांदी से कर देंगे। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि तो इस मिश्र धातु में सोने का भार कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो देखिए सोना आपका कितना है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए रेशियो मेथड से यूज़ करना है काफ़ी ज़्यादा आपका जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट को खत्म करके यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर 0 डाल लेना है। और देखिए 16 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। और 3 गुना 3 करेंगे तो आपका 9 और बटे आपका 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। और 0.9 आपको देखिए कहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यगान अम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, यह आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी को लगा दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका भी ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, बाकी अगर पेन पेपर लेकर के आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप सभी लोगों को लास्ट में स्कोर कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा हो जाएगा जूना खान, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः पैक्ट संपन्न हुआ था, बताएंगे ये किस ईस्वी में हुआ था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया जाता है, याद रखेंगे कि गांधी और अंबेडकर के मध्य जो है पुनः पैक्ट ये कब संपन्न हुआ था, तो 1932 में हुआ था, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग एग्जैक्ट यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 1935 हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि तख्त श्री कहा जा रहा है कि हरमंद जी साहिब का स्थिति आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि तख्त श्री कहा जा रहा है कि हरमंतर जी साहिब ये कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका पटना साहिब में स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, वीवीआई क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था ये किया गया था 1786 में, याद रखेंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो 1786 में जो है पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, और इसका जो मुख्य रूप से इसका जो निर्माण किया गया था ये जो है अनाज घर के रूप में किया गया था, मतलब इसमें जो है अनाज को भंडारित किया जा रहा था, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसका जो निर्माण किया गया था कैक्टस जॉन गार्डन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इसका जो निर्माण किया गया था किन के द्वारा किया गया था, तो आपका कैक्टस जो गार्डन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे हम लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो चोरी चौरा कांड आपका हुआ था ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन दोनों को याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा कि चोरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था, तो ये आपका 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, तो हमारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। ऑन्कोलॉजी ये किससे संबंधित है, आपका कैंसर से संबंधित है, राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव का वन विस्तार सबसे अधिक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से अटेम्प्ट लेना है आप लोगों को, फटाफट सभी क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सुंदरबन, और सुंदरबन कहाँ है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, और सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन में कहा जा रहा है कि उच्चतम स्थान रखता है, कच्चे रेशम का कहा जा रहा है कि उच्चतम उत्पादक है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कच्चे रेशम का सबसे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है ये आपका किया जाता है कर्नाटक में, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और कॉफ़ी का भी उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ये आपका 7वां स्थान है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक होते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूछा गया था क्वेश्चन आपका डायरेक्टली, जो कि खान सर के सेट में मैंने भी आपको कवर कराया था
कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, इसलिए मैंने बताया था कि खान सर का सेट अगर आप अच्छे तरीके से पूरा बुक को कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी सेट उठाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका स्कोर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो पाया जाता है ये भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए भूमिगत जल का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है ये किया जाता है उत्तर भारत में। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नहर के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है कि किस राज्य में किया जाता है, तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। और नलकूप के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है ये आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग जो है जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कितने, कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा टोटल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का, ये आपका यहाँ पर ये आपका पूरा कवर आपका हो चुका है, स्किप करना है क्योंकि पेज आपका एंड हो गया था, ध्यान नहीं था। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए साथियों ध्यान रखेंगे कि जो राज्यसभा को किस नाम से और जाना जाता है, तो देखिए राज्यसभा जो होता है इसे हम लोग जो है निम्न सदन के नाम से जानते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। और जो आपका राज्यसभा होता है ये आपका अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदन होते हैं, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है, जिसको कि एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये इनकेस अगर पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो आपका 1978 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा की स्वीकृति से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको थोड़ा और भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था उपराष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और जब राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो ये संसद के द्वारा जो है महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है, करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञानता हो। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी भी हो जाएगा, ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो जोड़ा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जोड़ा गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और यहाँ से आपका और भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो नाबार्ड की स्थापना है ये आपको पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता जो आपका संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था यह आपका 1986 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आंसर के सेट में आपको करा दिया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपका देख पाएंगे कि आपका बनता होगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है मतलब हुबहू देख पाएंगे कि आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका उतना सेट कराया क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है देख पाएंगे कि वहीं से आपका लगभग इसमें देखा जाए 90% क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1986। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको हुबहू क्वेश्चन आपका मैंने कराया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हॉलमार्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा होता है, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आयनिक यौगिक का गुण कौन सा होता है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों आपके उच्च होते हैं, जो कि आयनिक यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलियन में डैश आयन सांद्रता में कहा जा रहा है कि वृद्धि को दर्शाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि 7 से बढ़कर के अगर 14 हो गया है तो ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा और क्षारीयता आपका तभी बढ़ेगा जबकि आपका OH में आपका जो है आपका क्या होगा, तो आपका वृद्धि होगा, OH माइनस में वृद्धि होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी बिलियन की कहा जा रहा है कि बिलियन कहा जा रहा है कि 7 से बढ़कर अगर 14 हो जाता है तो यह बिलियन में डैश के आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा, तो OH माइनस की आयन में सांद्रता में वृद्धि करेगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर अम्लता बढ़ेगा तो H प्लस के आयन में की सांद्रता में वृद्धि करेगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। इसको निकालना पड़ जाएगा आपको, निकालिए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जैसा कि अगर एक मोल में अगर अणु की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 6.0 आपका 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आपका जो है 20 आपका 3 आपका अणु आपका होता है। तो ध्यान रखेंगे इतना आपका यहाँ पर जो एक मोल में आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 0.7 में कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि 0.7 को इसमें आपको गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो एक्जैक्ट आपका आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4.215 इंटू 10 टू दी पावर 20 आपका 3 परमाणु आ जाएगा। तो इतना आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये डायरेक्टली आपको जो है कभी कभी आपको वैल्यू देकर के ही पूछा जाता है कि एक मोल में कितने आपके अणु होते हैं। तो याद रखेंगे कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 आपका 3 आपका अणु हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपका निगेटिव नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा अगर इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहें, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है ये आपका जो है आयरन धातु पाई जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। और आयरन जो होता है ये सबसे अधिकतम मात्रा में पालक में पाई जाती है, इसी की कमी के कारण से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडियन फिलॉसफी जो पुस्तक लिखा गया है ये आपका जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी उत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पौधे जो है ये प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं, ये किस हार्मोन के कारण होते हैं, तो ये आपके जो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण से होते हैं। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, जिसे संवहनी उत्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, उच्चारण करेंगे पता चल जाएगा। वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, वो देखिए आपका अंतस्थ आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
कहा जा रहा है अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, सभी को पढ़ेंगे, और जिसमें कम आपको जोर लगे वो आपका हो जाएगा अल्पप्राण व्यंजन। तो यहाँ पर अगर पढ़ा जाए तो देखिए ख पढ़ेंगे, ग घ ठ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे जो आपका सटीक है राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घोष वर्ण कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो। अगला क्वेश्चन हमारा योगुड़ शब्द है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा खासा आपका सभी सेशन आपका वेटेज आपका है जो कि एग्जाम पैटर्न पर आपका आधारित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा योगुड़ शब्द जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जलज, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे देखिए वे शब्द जो यौगिक मतलब यौगिक आपका जैसे कि बात किया जाए कि क्या होते हैं, तो यौगिक देखिए उसे हम लोग कहते हैं या फिर योगुड़ हम लोग उसे कहते हैं जो कि अपना समान अर्थ को ना प्रकट करके कोई अगर दूसरे अर्थ को वो प्रकट करता है तो इसी को हम लोग योगुड़ का अर्थ देते हैं। तो जैसे कि हमारा आपको दिया गया जलज आपको दिया गया, तो वैसा व्यक्ति जो कि जल में जिसका जन्म हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलज कहेंगे। तो ये देखिए आपका मीनिंग आपका जो है कुछ आपका अलग दे रहा है, इसलिए हम लोग जो है योगुड़ के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा ये आपका हो जाएगा महापलत उत्सव, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट आपको करा दिया है खान सर के सेट में, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो जोड़ा जाता है कहा जा रहा है कि हड्डी को डैश को हड्डियों से जोड़ता है, कहा जा रहा है कि डैश पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। तो पेशी को जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है ये आपके कंडरा करता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए और आपको याद रखना है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो ये लिंगामेंट्स के द्वारा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में 8 चीते कहा जा रहा है कि चीते दिसंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए हैं। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, ये ऑलरेडी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 अगस्त कहा जा रहा है भारत में 8 चीते दिसंबर कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से कहा जा रहा है कि विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नामीबिया, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लौह को विस्थापित नहीं करेगा। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदी। चांदी जो है ये आपका आयरन क्लोराइड को विस्थापित नहीं करेगा लौह से, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है। देखिए आपका जैसे कि मान लिया जाए कन्फ्यूजन आपका अगर हो गया हो तो देखिए जो आपका चांदी होता है ये ज़्यादा आपका रिएक्टिव आपका नहीं होता है, तो ये अगर ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील रहेगा तब ये क्या करेगा उसके जगह पर जा करके वो दूसरे धातु को आपका विस्थापित कर देता है। जैसा कि आपने जनरली देखा होगा कि जैसा कि अगर देखा जाए तो आपका ZN आपका मान लिया जाए कि Cl है और यहाँ पर आपका Cu अगर है ये रिएक्शन करता है, तो आपका मान लिया जाए कि अगर ये आपका CuSO4 अगर रहता है, जैसे मान लिया जाए चूँकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका मान लिया जाए कि जैसे कि यहाँ पर अभी आपका HCl आपका रहता है, उसके बाद अगर देखा जाए अगर आपका कॉपर अगर रहता है या फिर मान लिया जाएगा अगर आपका ZN आपका है, तो देखिए जो आपका जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आपका क्या बन जाएगा ZnCl बन जाएगा और क्लोरी जो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस है ये आपका मुक्त हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि दूसरे को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपका विक्रियाशील रिएक्टिव आपका होता है। इन्हीं कारण से यहाँ पर क्या है कि जब आपका चांदी को अगर रिएक्शन कराया जाएगा तो चांदी आपका ज़्यादा रिएक्टिव आपका नहीं होता, क्योंकि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये विस्थापित आपका नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोटोजोआ जो होता है ये आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 85 नंबर में कि डैश शीतलन के साथ होता है। तो शीतलन के साथ क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाष्पीकरण, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है इंग्लैंड में कहा जा रहा है कि समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये माना जाता है रॉबर्ट ओमेन को, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को समर्पित किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट हो जाएगा ये किया गया है सचिन तेंदुलकर, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया, तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय
IMT की यमयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा कार्यपालिका। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कैलोरी मान जो आपका न्यूनतम होगा ये आपका प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से चलने वाली, कहा जा रहा है कि शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसमें देखिए जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा 35 जो है हाइड्रोजन युक्त ट्रेन चलाने को लेकर के घोषणा भी किया गया है। ये करेंट में मैंने आपको कवर आपको करा दिया था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा चाइना। करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है। देखिए 100 क्वेश्चन मैंने करंट का आपको कवर करा दिया है, 100 और आपका करंट का आपको क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आपका सिलेक्टिव आपका है, जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड आपको किया गया था। तो 100 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये आज नहीं तो फिर आपको कल आपको जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 100 जो मैंने कवर कराया है, जो कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो वो जाकर के आप सभी लोगों को विजिट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री आपका 6 मिनट आपका नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे ये भारत ने किया है। ऑप्शन ए पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड का नया, कहा जा रहा है कि CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोला, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका पोलावरपुर आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि साइनोनिम्स ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया है रेस्क्यू। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आपको साइनोनिम्स आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और इसका साइनोनिम्स आपको बताना है। तो इसका यहाँ पर आप लोग को सेव हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया अकॉर्ड। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्ड का मतलब होता है आपका सहमति, और इसका बताना है आपका एंटोनिम्स मतलब कि आपका अपोजिट आपका वर्ड क्या होगा। तो इसके लिए अपोजिट जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट, कहा जा रहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। कहा जा रहा है कि हैव यू फिनिश्ड डैश योर हाउस फॉर दिवाली। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लीन किया जाता है, लेकिन क्लीन में भी अलग अलग टाइप का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा क्लीनिंग। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द बेबी वॉक अप फ्रॉम, कहा जा रहा है कि हिज स्लीप एंड स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के रूप में आप सभी लोगों को यूज करना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा क्राइंग। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द पैसिव फ्रॉम, कहा जा रहा है कि व्हाट डज सी इट। तो इसके लिए बताना है कि आपका पैसिव आपका क्या होगा। देखिए इसका जो पैसिव बनेगा व्हाट इज इटन बाय आपका हो जाएगा हर, चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया डज। तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी को लगाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी इस सेट में आपको क्वेश्चन आपको दिया गया था, फाइनली मैंने आपको जो है कवर आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। जितनी भी आप लोगों को एक्यूरेसी आपको मेंटेन हुआ है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक आप लोग जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।